हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे क्लास 1 IMO SOF इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड 2023-24 का क्वेश्चन पेपर। जो मेरे पास में सेट है वो C है। आज हम शुरू करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए लॉजिकल रीजनिंग से शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स कैन स्लाइड बट नॉट रोल। स्लाइड, जो ऑब्जेक्ट इसमें से स्लाइड कर सकता है बट रोल नहीं कर सकता। तो देखिए, ये भी रोल हो सकता है और ये भी रोल हो सकता है और ये भी रोल हो सकता है ना। हमें क्या करना है, स्लाइड को देखना है। ये सेकंड क्वेश्चन है, द जीप इज डैश लॉन्ग। तो आपको यहाँ से शुरू करनी है। ये देखिए, ये कहाँ से आ रहा है, इसकी ये वाली 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका आंसर होगा 10। इक्वल ग्रुप्स ऑफ डैश ब्रेसलेट्स ईच कैन बी फाउंड फ्रॉम द गिवन ब्रेसलेट्स। हमें क्या करना है, दैट मीन्स 3। फाइंड द मिसिंग अल्फ़ाबेट इन द गिवन पैटर्न। हम पैटर्न देख लेते हैं। H के बाद IJ, J के बाद KL, L के बाद MNOP, HI-J, JKL, PQR। अगर ये P है तो QMNOP, OP, NOP, N होगा इसका आंसर, क्योंकि एक ही गैप दिख रहा है। N के बाद O गैप होना चाहिए, फिर P है। चूँकि P दिया हुआ है, P के पहले O का गैप होना चाहिए, इसलिए N आना चाहिए इसका आंसर। आंसर M नहीं होगा, N होगा। ठीक है, आगे बढ़े। सेलेक्ट द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट, ये सारे स्पोर्ट्स के दिखाई दे रहे हैं हमें, और ये है सीजर, ये है ऑड वन आउट। द मदर बर्ड इज डैश द केज। इनसाइड, आउटसाइड, एग्जैक्टली, यस, आउटसाइड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देयर आर डैश स्क्वेरल्स टू द लेफ्ट ऑफ स्क्वेरल टी। सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वेरल टी के लेफ्ट में कितने हैं, 1 2 3। तो इसका आंसर हो जाएगा, स्क्वेरल टी के लेफ्ट में हैं कितने, लेफ्ट में, स्क्वेरल टी के लेफ्ट में 1 2 3 4। इसका आंसर है 3। आगे बढ़िए। सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच विल कंप्लीट द पैटर्न इन द गिवन फिगर। सबसे पहले एक ट्रायंगल होनी चाहिए। देखो, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। ओके, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए। हम कभी कभी क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं ना, तो हमें एलिमिनेशन मेथड भी पता होना चाहिए। ठीक है। देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ फिगर्स ऑन द अदर साइड ऑफ डबल कोलोन। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप ऑफ द गिवन पेयर एंड फाइंड द मिसिंग फिगर। देखो, ये लकड़ी है, इसको इससे काटा जा रहा है, तो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसको किससे काटा जाएगा, यस, ए। ओके। डैश कॉस्ट द मोस्ट, सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है, वो इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैज़ मैक्सिमम कॉर्नर्स। मैक्सिमम कॉर्नर्स वाला हमें दिख रहा है डी में 1 2 3 4 5। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका आंसर होगा डी। इफ कीर्ति बॉट अ डॉग ऑन 3rd फ्राइडे ऑफ डिसम्बर this year, then on which date did she buy the dog? If Kirti bought a dog on 3rd Friday, 3rd Friday कहाँ पे दिख रहा है? देखिए 3rd Friday, देखिए 1st Friday 6 में आ रहा है, 2nd Friday 13 में आ रहा है, 3rd Friday 20 में आ रहा है, तो इसका आंसर होगा 20th of December. Distance between the given two houses is, दो हाउस के बीच में डिस्टेंस कितना है? तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, इस वाले से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर हो जाएगा 6। देयर आर डैश नंबर ऑफ टॉय कार्स शोन हियर। आप इसे काउंट करिए, यहाँ पे दिख रहा है हमें 8, ये 4 और ये 4, 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करने, देखिए हम कहेंगे कि 9 आएगा, तो हम यहाँ पे 3 करेंगे तो 9 आएगा, है ना। ऐड करना है हमें, 6 + 3 = 9, इसलिए इसका आंसर होगा 3। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलर। स्मॉलर देखना है हमें क्या है, पी क्यू में से, तो 8 टेंस कितना होगा 80, -2 टेंस 20 = 60 हो गया, ये हो गया पी। क्यों क्या है 7 टेंस 5 1, तो ये है 75, 5 1 ये 5, ये कितना आ जाएगा 70। हमें पूछा है स्मॉलर, तो स्मॉलर होगा पी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ टुडे इज संडे, टुडे देखिए आज है संडे, देन द डे बिफोर यस्टरडे, ये है डे, उसके बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे वॉज सैटरडे, उसके बाद में ये सैटरडे, ये फ्राइडे हो जाएगा, तो आंसर विल बी फ्राइडे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस शोज द अमाउंट मोर देन 70। मोर देन 70 हमें दिख रहा है ये 100। द गिवन नंबर लाइन्स शोज डैश। हमें ये दिख रहा है कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब हो रहा है 6 माइनस उल्टा जा रहा है 1 2 3 4, ये है 4 = 2, दैट मीन्स ए। आगे बढ़ते हैं। लुक एट द गिवन रोप्स, rope dash is the shortest and rope dash is the longest respectively। जिसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो सबसे लंबी रोप होगी, तो x सबसे बड़ी होगी, x सबसे बड़ी होगी और u सबसे छोटी, तो इसका आंसर हो जाएगा a। आते हैं एवरीडे मैथमेटिक्स में। अंकिता सॉ अ बोर्ड हैविंग सम नंबर्स रिटन ऑन इट, द ग्रेटेस्ट नंबर रिटन ऑन द बोर्ड इज़। यहाँ पे दिख रहा है हमें 97 ग्रेटेस्ट नंबर है, तो 97 जो वर्ड्स में लिखा होगा वो इसका आंसर है। श्रेया बॉट 12 कपकेक्स ऑन मंडे, 10 कपकेक्स ऑन ट्यूसडे एंड 34 कपकेक्स ऑन वेडनेसडे। हाउ मेनी कपकेक्स डिड शी बाय ऑल टुगेदर। हमें सबको जोड़ना है, 12 + 10 + 34, सभी को जोड़ना है, आ जाएगा 4 और 2 6, सॉरी 6 और 3 1 4, 4 और 1 5, 56, तो आंसर विल बी 56। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राशि स्टेज एट हर ग्रैंड मदर्स हाउस फ्रॉम मंडे टू थर्सडे।
मंडे टू थर्सडे वहाँ रुकती है। फॉर हाउ मैनी डेज डिड शी स्टे देयर, आपको काउंट करना है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो वो स्टे करती है 4 डेज। Saurabh bought 2 pens from a shop. If he gave 25 to the shopkeeper, then how much will he get back? देखो, आपके पास में एक पेन है, उसकी कीमत 11 रुपीज़ है। वो 2 पेन खरीदता है, तो 2 पेन 22 रुपीज़ के हैं, पर वो दुकानदार को, शॉपकीपर को देता है 25 रुपीज़। आप क्या कर देना, माइनस कर देना, आपके पास बचेंगे 3 रुपीज़, दैट मीन्स 3। During summer vacations, Preeti made 5 decorative items and Ronak made 7 decorative items using waste materials. The total number of decorative items made by both of them is, आपको फिर से करना है 7 + 5, that means 12, that means D is the answer. Swati has the following caps, red and green. How many less red caps she has than the green caps? तो आपको देखना है कि ग्रीन कितने हैं, 4 और 4 8 है, और रेड कितने 3 है, माइनस करिए, आएगा 5, इसका आंसर हो जाएगा 5। Shreya weighs some of her toys. Which of the following is the heaviest? हमें दिख रहा है कि इस वाले फिगर में ये हैवी है ना, और इन दोनों फिगर में ये हैवी है, तो इसका मतलब हमारे पास जो बाइक है वो हैवी है। The shape of the mirror shown in the figure is oval. Yes, exactly oval. Sakshi has 8 candies. She gave 3 candies to her sister and 2 candies to her brother. There are dash candies left with her. सबसे पहले आप इन दोनों को 3 और 2 को जोड़ें 5, 8 में 5 को घटा दें 3, इसका आंसर आएगा A 3। Prachi got some money from her mother as an appreciation for doing good work. The total money received by her is, हमें ये सारे को आपको ऐड करना है, ये हो गया 1 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 पर और 10, 10 और 10 20, दैट मीन्स 20। आते हैं अचीवर सेक्शन में। Which of the following number lines represents 6 more than 4? 6 more than 4. B. Soham bought the following fruits from the market. एप्पल खरीदा, बनाना, पाइनएप्पल एंड ग्रेप्स, और सभी का प्राइस टैग ऊपर लिखा हुआ है। हाउ मच लेस मनी ही स्पेंड ऑन ग्रेप्स देन ऑन पाइनएप्पल। हमें पाइनएप्पल और ग्रेप्स में कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करना है, हाउ मच लेस मनी ही स्पेंड, लेस मनी कितने, तो 20 रुपीज़, तो ए में तो आ गया 20 रुपीज़ लेस हो गया, ठीक है। बी देखते हैं, हाउ मच मोर मनी ही स्पेंड ऑन एप्पल देन ऑन बनाना। अब देखते हैं हम एप्पल और ये बनाना का, ठीक है। तो एप्पल और बनाना में आप इसमें घटा दो 85 माइनस 62, 5 में 2 गया 3 और 8 में 6 गया 2, तो ये हो गया 23। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी 20 और 23। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ 58 इज, आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। 58 का एक्सपेंडेड क्या हो जाएगा, 50 + 8 होगा, ना कि 5 + 8, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। फिर भी आगे देखते हैं, 65 कम्स जस्ट आफ्टर 64, हाँ ये तो सही हो गया।
द नंबर नेम फॉर 73 इज 73, ये भी सही है। देयर आर 4 10s एंड 5 ones इन 45, ये भी सही। तो हमारा आंसर इनकरेक्ट के हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन ए। Which of the following abacuses shows the difference of the numbers on the given two abacuses? तो इन दो abacuses को हमें क्या करना है, सॉल्व करें। टेंस प्लेस को देखें, 1 2 3 घटा दो, 1 2 3 घटा करके 1 2 3 4, जिसमें 4 होगा, 4 किस में दिख रहा है हमें, बी में दिख रहा है 4, है ना, बी में दिख रहा है 4। टेंस प्लेस में 4 हो गया, और यहाँ पे देखो वंस प्लेस में 4 को यहाँ से निकाल दो, 1 2 3 4 को निकाल दिए, तो वंस प्लेस में 1 होना चाहिए, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। कंसिडर द गिवन फिगर्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देयर आर 7 रेक्टेंगल्स इन द गिवन फिगर। कितने रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 रेक्टेंगल दिख रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। देयर इज़ 1 मोर ट्रायंगल देन सर्कल इन द गिवन फिगर। यहाँ पे देखिए कितने सर्कल दिख रहे हैं, एक ही सर्कल है, और ट्रायंगल कितने हैं, 1 2, तो इसका मतलब एक ट्रायंगल ज़्यादा है सर्कल की अपेक्षा, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, बी। नंबर ऑफ कर्व्ड लाइंस इन द गिवन फिगर्स इज़, एक ही कर्व्ड लाइन है, ठीक है। फिर ऑल ऑफ दीज, हमें ऑप्शन नंबर बी सही आंसर दिख रहा है यहाँ पे, ये है इसका आंसर बी। चलिए दोस्तों, ये हमारा पेपर सॉल्व हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और इसी तरीके से और भी क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन आपको देखने हैं, या फिर आईएमओ से रिलेटेड, या फिर ओलंपियाड के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको तैयारी करनी हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।